की जानिब बढ़ते हैं। आज ट्रायल कोर्ट में ज़ेरे समाअत साइफर केस में अपनी गवाही में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने यह इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को मशवरा दिया था अमरीका से रवाबित रखें और अवामी तलखी से गुरेज करें, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने PTI के बानी और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के गवाह अमरीका में साबिक सफ़ीर असद मजीद का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या साइफर केस में अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसमें बानी PTI के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी? ये सवाल लेकर मैं बढ़ूंगी एहतशामुल हक साहब की जानिब। सर, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ी सीरियस नोयत की मेरा ख्याल है प्रोसीडिंग हो रही हैं और इससे शायद बचना मुश्किल हो जाएगा। अभी देख लें असद मजीद साहब जो कहते रहे, और यहाँ पे आपने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में भी कहा, कैबिनेट मीटिंग में भी उन्होंने कहा मैंने खुद कहा था, आके इनको बताया था कि ये साजिश नहीं है, ये मुदाखलत है। इस पर डिमाश कहते हैं मैंने हुकूमत पाकिस्तान को, अपनी हुकूमत को कहा था कि आप इशू करें, जो किया गया था। अभी आप देख लें सुहेल महमूद साहब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं फॉर्मर, और आज़म खान साहब जिनका बयान बड़ा ही तकड़ा है, जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो भी यही कहते रहे कि जी ये इशू है की सलामती और दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात को आप ख़राब करने जा रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपकी हुकूमत हटा दी गई है, तो आप इस पर शोर करेंगे। मेरा ख्याल है ये, और फिर ये कि साइफर आज तक नहीं पता चला कि वो किधर गया। बार बार कहा जाता है कि जी इवेंचुअली फॉर्मर क्या कहते हैं PTI के चीफ तो यही कहते हैं कि जी मेरे पास नहीं है, और नहीं आपके पास तो किधर है। फॉरेन ऑफिस वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है, और वो अपने क्या कहते हैं आज़म खान साहब कहते हैं कि मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर को दे चुका था, उनसे पूछा जाए। तो मेरा ख्याल है इससे जो बहुत ही बचपने वाला काम किया गया मुल्क की, जिसको कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में हम इस हवाले से रुसवा हुए हैं, ये कोई ऐसी सियासी बात नहीं है जिस पे हम, मेरा ख्याल है हमें कोई प्राइड लेनी चाहिए। सिर्फ इसलिए हुआ कि आपकी हुकूमत हटा दी गई, आपको एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटाया गया, एक लीगल आइनी तरीके से हटाया गया, और आपने प्रीमाइस क्या बनाया कि जी अमेरिका ने साजिश करके डोनाल्ड टू बाय दी वे फिर बात मुकर गए थे। इन्होंने कहा कि जी अमेरिका ने साजिश नहीं की, ये तो जनाब क्या कहते हैं इन्होंने की साजिश, हमारी आर्मी चीफ ने की, बाजवा ने। फिर बीच में उन्होंने जो आजकल हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नकवी साहब, उन पर भी इल्ज़ाम लगा दिया था। तो मेरा ख्याल है ये कोई भी बाई नहीं करेगा उनके इस आर्गूमेंट को। तो बेहतर यही है, आने वाले दिनों में लगता है कि इस हवाले से उनके लिए मुश्किलात होंगी। ठीक है, लगारे साहब आप किस तरह से देख रहे हैं अब ये साइफर केस समझा? तो मैं यही कहूँगा कि जो एहतशाम साहब ने कहा है, मैं एग्री करता हूँ उनके साथ। उनके लिए मुश्किलात हैं, उन्हें ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए था। देखें, इंसान होता है, इंसान मिच्योर भी होता है, इमेच्योर भी होता है। मैं अपने आप को मिच्योर नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं इमेच्योर होऊंगा बहुत सी चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर आपके पास मनसाब आ जाता है, कोई जगह आ जाता है, मुझे आपने यहाँ बिठा दिया है ना कि यहाँ बैठे मैं बात करूँ, तो मैं हल्की बात, लूज बात, इस तरह की बात तो नहीं करता है जो बात लोग समझेंगे यार ये क्या बेवकूफ़ी क्या अहमकाना बात कर रहा है। ये नहीं, आपको वज़ारत उज़्मा का मनसाब है, और आप जो है डायरेक्ट एक हुकूमत के साथ कन्फ्रंटेशन में जा रहे हैं कि जनाब एक सुपर पावर के साथ, और उसकी कोई वजह भी नहीं है। जब आपको सब मशवरा दे रहे हैं, जब आपको सेक्रेटरी खारजा कह रहे हैं, जब आपको अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं, जब आपको सारा वहाँ पर बता दिया गया है कि जनाब ये साजिश नहीं है, कि इसको ना लेकर ये बयाना ना बनाएं। एक दूसरी बात यह है कि वो है कहाँ, वो अभी तक साइबर नहीं मिल रहा है। साबिक सेक्रेटरी खारजा ने बयान दिया, उन्होंने कहा जब मैं सेक्रेटरी खारजा बना, उनका लिखा हुआ, वो अमेरिका में थे, उसके बाद लिखा उन्होंने, वो भेज दिया, वो पहुंच गया, उसके ऊपर सियासत शुरू हो गई, फिर वो सेक्रेटरी खारजा बने, वही साबिक सेक्रेटरी खारजा बने। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो वो कागज़ आया ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है, उस वक्त तक वज़ारत खारजा में नहीं आया था, इसका मतलब गुम हो गया। फिर उसके बाद ये कि उसका तकद्दुस ये होता है डॉक्यूमेंट का कि वहाँ होता है जहाँ पर उसको रखा जाना चाहिए, तो वो नहीं है, वहाँ पर रखा गया है। तो वहाँ पर अगर नहीं है, अगर वज़ारत खारजा में नहीं है, और अगर वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भी नहीं है, अगर वो असद मजीद साहब के पास भी नहीं है, अगर वो वज़ीर जो साबिक वज़ीर खारजा उनके पास भी नहीं है, तो फिर लामहला जो दिखा रहे थे दुनिया को उनके पास होगा। तो जाहिर उनके लिए मुश्किलात हैं, और ये सारा का सारा ऑफिशियल सीक्रेट था, आपको नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ। जाहिर शाह साहब, आप कितनी मुश्किलात देख रहे हैं बानी PTI के लिए आने वाले दिनों में? देखिए, मेरे ख्याल में ये भी एक हकीकत है कि शायद ये वाकया ऐसा ना हो जैसे कि है। रिजीम चेंज वाकई सुपर पावर्स कराती रही हैं और करती रही हैं, लेकिन एक चीज जो है तहरीक साहब के चेयरमैन ने जो पॉलिटिकल स्टंट खेलने की कोशिश की है, मे भी उनको अंदाजा था इन तमाम चीज़ों का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वाकई ज़्यादा मुश्किलात होंगी, और उनकी अपनी एरोगेंस और स्टबर्ननेस मेरा ख्याल है, क्योंकि आजम खान साहब से हमारी जब भी बात हुई है वो यही कहते रहे कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो बात सुनते नहीं थे,
और शायद बहुत सारे लोगों की वो सुनते नहीं रहे। और ये एक बड़ी वजह है कि आज वो इतनी मुश्किलात के अंदर, ना सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्रंटेशन की बात हम करें, अगर ओवरऑल पार्टी के अंदर भी आप देखें, क्योंकि करीबी पार्टी लीडरशिप है वो भी बार बार ये बात करते रहे कि उनके अंदर भी एक सिविलियन डिक्टेटर जो है वो बिल्कुल मौजूद था और वो शायद अपनी बात मनवाने के आदी थे। तो जिस तरीके से उन्होंने एंगर करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में उन्होंने खुद अपने आप को मुश्किलात में डाला है। और देखना ये होगा कि 6 फरवरी को जो अगर फर्द जुर्म आयद होती है और होगी, मेरे ख्याल से तो काफी मुश्किलात होंगी, क्योंकि तमाम विटनेसेस उनके खिलाफ है, उनके करीबी लोग जो है उनके बयान जा रहे हैं कि साबिक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में बड़े मुश्किल दिन शायद उनके लिए है। और इंटरनेशनली भी जो काफी हद तक हम समझते रहे कि बड़े एक्नॉलेज किए जाते रहे तमाम दुनिया के अंदर, लेकिन इस एक केस के अंदर मेरी जाती राय ये कि काफी ज्यादा उन्होंने अपने आप और अपनी साख को बड़ा नुकसान, मुश्किलात में उन्होंने अपने लिए इकट्ठी कर ली। हमने देखा एहतशाम साहब, जब लगारी साहब बात कर रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, मैं चाह रही हूँ कि आपका पॉइंट भी आ जाए एक बार। मैं अब ना एक और आपको मज़ेदार बात बताऊं, ये जितने 4-5 लोगों ने साइफर देखा है ना, आप यकीन कर लीजिए कि मैंने अपनी आंखों से मुझे दिखाया गया था, सिर्फ दिखाने की हद तक ये मैंने सारा देखा वो साइफर। और आप यकीन करें कहीं भी साजिश का जिक्र नहीं है, ये सारी बातें जो है बनाई गई हैं। दूसरी बात है कि जिसकी वजह से और फंस जाएंगे आमना, वो ये है कि जिस तरीके से ये उनकी ऑडियो मौजूद है फॉर्मर चेयरमैन की PTI की, कि जब कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी को कि इस पे तो हम खेलेंगे साइफर पे, तो आप देख लें जब आप मुल्क की सलामती के मामले में इस तरह खेलेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। अली, आपका इस पे क्या टेक है? देखिए जी, गलतियां सबसे होती हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं बानी PTI चेयरमैन को हर चीज़ के लिए माफ़ कर दूं। सिर्फ एक चीज़ जिसके लिए मैं नहीं माफ़ कर सकता वो ये साइफर केस था, और उसकी वजह ये है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मोस्ट प्रॉब्ली ये बेबुनियाद था, ये इस पे केस चल रहा है, फैसला आ जाएगा। अगर ये ठीक भी था ना, तो भी साइफर इस तरह से लहराना, इस तरह से इल्ज़ाम तराशी करना एक मुल्क के ऊपर, एक इतनी बड़ी पावर के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो हमारा सबसे बड़ा डोनर कंट्री है उसके ऊपर, मतलब हमें अंदाज़ा है कि उसके बगैर हमें IMF तक से गो अहेड नहीं मिलता। इस तरह से ताल्लुकात ख़राब करना, ये जो है ना एब्सोल्युटली नॉट, और क्या हम ग़ुलाम हैं, और ये वो इस तरह के नारेबाजी जो है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अपना ठीक कर लें, उसके बाद फिर आप जिस मर्जी को आंखें दिखाते फिरें। उससे पहले आप ज़रा थोड़ा सा नीवे नीवे होके रहना चाहिए, मतलब हम सबको। ठीक है, बिल्कुल। जिस तरह से साइफर केस पे हमने अपने पैनलिस्ट की राय ली, उनकी राय यही है कि ये एक संगीन नौयत का मामला था, एक संजीदा मसला था, हसास मसला था, जिस पे तरीके से चीज़ें देखनी चाहिए थी, लेकिन मिस हैंडल हुई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मुश्किलात बानी PTI की बढ़ रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।